वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम मनोविज्ञान में पूर्व में 10 क्लास हो चुकी है। ये हमारा 11वां टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी में। जो हमने अब तक मनोविज्ञान को जाना, मनोविज्ञान में अधिगम के नियम, अधिगम की परिभाषा, अधिगम के क्षेत्र को सीखा। इसके बाद हमने अधिगम से जुड़ा हुआ मोटिवेशन, उस मोटिवेशन को बड़े विस्तृत रूप से आत्मसात किया। उसके बाद व्यक्तित्व समायोजन, इंस्टिक्ट, और इसके पश्चात चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, प्रतिनिर्माण के बारे में हमने पढ़ा। और उसके पश्चात हमने लिया था संवेग, और संवेग के बाद लिया था हमने नैतिक शिक्षा, जो उससे बहुत रिलेटेड थी। और उसको कैसे हम और मजबूत बनाएं, उसके लिए हमारा ये रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन, जिसको हम पाठ पढ़ाते हैं ट्रेनिंग में, बीएड एसटीसी में। तो वहां पुनर्बलन, शाबाश, बहुत उपयोग करने के लिए हम कहते हैं गुड। तो ये जो पुनर्बलन है, उसके 2 स्वरूप हैं, एक तो रिवार्ड और दूसरा है पनिशमेंट। दोनों ही सुख और दुख की तरह है, दोनों में अपनी अपनी जगह विशेषता है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज में होते हैं। तो आज हम बहुत ही इजी गोइंग, ये बड़ा लर्निंग और टीचर के लिए तो विशेष रूप से इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि टीचर इससे खामीपूर्ण भी रहा है। और बहुत सी जो आदर्शवाद की दंडात्मक प्रवृत्तियां थी, उसको अमानुषिक घोषित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई टीचर दंड नहीं दे सकता, और कहीं गुंजाइश भी है तो संस्था प्रधान को उसका दायित्व दिया। हमारा जो मनोविज्ञान है उसकी पठन पाठन, तो इसका मतलब कहीं सिस्टम में खामी भी है, इसलिए उसको इतना अच्छा नहीं माना गया कि दंड। लेकिन जो हम भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद, उन सबसे, रामायण से तुलसीदास जी ने भी कहा कि बे बिना प्रीति नहीं। अब कैसा भय, उसको हम मनोवैज्ञानिक तरीके से जाने और उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, लर्नर्स, आज हम बड़ी शालीनता से इसके अच्छाई और बुराई को जानेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत सी बार क्या होता है कि मैं टीचर हूं और मेरा काम डांटना और मारना है, बड़े गर्व से, बस हमारा तो काम यही, हमारी तो आवाज तेज होनी चाहिए, और हमारे बिना तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं, और उसमें अपने आप में अपने को सुधार करना चाहिए। लेकिन इससे भी हम बिल्कुल हट नहीं सकते कि बच्चों को दंड नहीं दिया जाए, इसके फेवर में भी नहीं, बच्चों को पुरस्कृत नहीं किया जाए, इसके फेवर में भी नहीं। दोनों ही, जिस प्रकार हिंदी में कहते हैं छंद अलंकार, कविता में छंद अलंकार लगे हुए हैं, क्या कवि ने वृतांत का वर्णन किया है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान में। और मनोविज्ञान तो खैर अपना एक सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, टीचिंग जो हमारा प्रोफेशन है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए आज हम इस पुरस्कार और दंड को भली भांति जाने। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है, उनको भी हम आत्मसात करें। हरलॉक महोदय ने कहा कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। जो हमें कार्य लेना है, स्कूल का मतलब है कि बच्चे रिजल्ट अच्छा दे, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, तो उसके लिए जो पुरस्कार प्रणाली है वो हमें साहचर्य स्थापित करने में लाभदायक है। थॉमसन महोदय ने कहा कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा साहचर्य स्थापित करेंगे। हमने कल ही कहा कि आचारो परमो धर्म है, इसका मतलब सार्वभौमिक आचारो परमो धर्म है। नेक्स्ट, रायबन महोदय ने कहा कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करना है, उसकी भावना को बलवत्ती बनाना है। इसके लिए हमें पुरस्कार देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
अब हमने पुरस्कार को दो भागों में बांटा, जैसे भौतिक और सामाजिक। भौतिक पुरस्कार में इसके अंतर्गत भेंट, कहना मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं। पुस्तक देना जिससे कि ज्ञानप्रद हो। कभी चाणक्य की पुस्तक दी जाती है, चाणक्य नीतियां जो है हमारे अर्थशास्त्र कौटिल्य से उत्प्रोत है और नीतियां उसमें बहुत अच्छी। लिखने पढ़ने की सामग्री, कोई डिक्शनरी देता है, कोई और टेबल लैंप देता है, जो भी अन्य वस्तुएं, ये भौतिक पुरस्कार में आता है। सामाजिक पुरस्कार, आध्यात्मिक पुरस्कार, इस पद विशेष के लिए चुनाव। देखते हैं कि समाज में, जैसे विद्यालय में भी पहले प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष, इस प्रकार के चुनाव होते, पदोन्नति, उनमें ही मतलब जो है पदोन्नति दे देना। प्रशंसा, सम्मान सूचक उपाधि, सम्मान से संबोधित करना, अलग अलग अच्छे नाम दे देना। फिर इसके अलावा पुरस्कार को दूसरे जो हमारा वैज्ञानिक भाषा है शिक्षा की, उसमें मूर्त और अमूर्त दो भागों में बांटा। मूर्त रूप से तो प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट होता है, बेहतर पर सर्टिफिकेट है क्या, प्रगति पत्र, प्रोग्रेस कार्ड जो होता है, छात्रवृत्ति दी जा रही सरकार के द्वारा, सम्मानित पद, मेडल, कप, शील्ड, विशेष सुविधाएं, अन्य वस्तुएं। तो ये मूर्त के रूप में पुरस्कार है। अमूर्त पुरस्कार में प्रशंसा करना, छात्र के प्रति कृपा दृष्टि होना, कहना मेरे पे तो गुरुजी कृपा दृष्टि है, उन्हें उत्साहित करना, उनकी पीठ ठोकना, पर पीठ थपथपाई दी मेरी तो किसी अच्छे काम पे पीठ थपथपाना बहुत शुभ संकेत होता है। तो उससे भी मतलब बालक जो है उसका हौसला अफजाई होता है, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। अब हम कहते हैं कि ये पुरस्कार क्या ऑब्जेक्ट हमारा, क्यों दें? अनुशासन को कायम करने के लिए, विद्यालय में, घर पे और कई लैब में अनुशासन बना रहे। आदर भाव, अध्यापकों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव डालो। जो हमारी एक्टिविटी होती है उसको पता है कि मैं भाग लूंगा, बालक चंचल होता है, बोला इनाम मिलेगा, इसलिए मुझे तो भाग लेना ही है, चाहे कितना ही इसमें परिश्रम करना पड़े। ये एक बलवत्ती भावना उसमें होती है। तो इसलिए ये उद्देश्य है। पुरस्कार देने से लाभ, पढ़ने का साहचर्य, पढ़ने में अच्छे संबंध तय होते हैं, आचरण व्यवहार नियंत्रित रहता है, आत्म गौरव बढ़ता है और रचनात्मक योग्यता, निबंध प्रतियोगिता में कोई भाग लेता है, भाषण में, वाद विवाद में, क्विज में, तो उसकी रचनात्मक समायोजित गुण होते हैं। निर्भयता, सुरक्षा की भावना, विद्यालय का नाम होता है, फला अमुक विद्यालय का विद्यार्थी फर्स्ट आया, वहां पे गया, रुचि रुझान डेवलप होते हैं। पुरस्कार से हानियां, जब कोई भी काम करते हैं तो उसके लाभ के साथ हानि भी जुड़ी हुई है। अब क्या कोई व्यक्ति पुरस्कार के लिए फिर वो तैयार रहता है कि मैं तो अगले साल ये काम करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, पहले से उसके फिक्स हो गया, अब पढ़ाई में भले ध्यान नहीं दे वो। अवांछनीय युक्तियों का प्रयोग, अब उसके लिए क्या करता है कि आदमी जो है अलग अलग युक्तियां लगाता है, दिमाग लगाता है, और कहीं मतलब जो उसको चाहे उसमें मिलावट ही करनी पड़े लेकिन मुझे फर्स्ट आना है। अन्य में निराशा, जो अन्य छात्र हैं विद्यालय में उनमें निराशा डेवलप होती है कि यार इन्हीं को इनाम मिलता है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, तो बालक मतलब जो है डिप्रेसिव होने के कुछ चांस होते हैं। इसलिए अच्छाई के साथ थोड़ी बुराई हानि भी जुड़ी है। पुरस्कार देते समय क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं? योग्य को दे, यानी कि आपने जो फर्स्ट नहीं आया उसमें बार्गेनिंग नहीं, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण हो, जिस उद्देश्य हो कि ये नियमित रह रहा है, इसके लिए इसको मतलब हमने डिक्शनरी दी है या ज्योमेट्री दी है। बहुमूल्य वस्तुएं ना देवें, बहुत सी बार अपन जो उसके लेवल की हो, क्योंकि खो जाता है, फिर अपने दे रहे हैं और उसके बाद उसको दूसरा नेगेटिव होता है, घर पे घर वाले चीज जो तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिली है वो तो खो गई है, तो इतनी बहुमूल्य भी नहीं दें। और बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है और कई फैक्टर्स टकराते हैं विद्यालय और विकास की चीज में ध्यान। महत्व, पुरस्कार का क्या महत्व है? उपस्थिति, 365 जो दिन होते हैं, 66 जो दिन होते हैं, उसमें 200 वर्किंग डेज सपोज है, तो बालक 199 उपस्थित रहे, बल्कि बहुत से देश 200 ही दिन उपस्थित रहते हैं, छुट्टी वाले दिन भी आ जाते हैं। इतना उनमें पढ़ाई के प्रति रुझान, ललक रहती है, और ये प्रैक्टिकली अनुभव है। तो उपस्थिति इससे मतलब बड़ी रहती है, और जो उपस्थिति है तो कंसंट्रेशन भी रहेगा, पढ़ाई भी अच्छी, मतलब टीचर्स भी ज्यादा रिजल्ट की सभी बच्चे। आचरण सुदृढ़ होता है, व्यवहारगत परिवर्तन बहुत कुछ। सर्वांगीण विकास, अब वो खेल कूद में, निबंध में, का विषयांतर, पाठ्य विषयांतर योग्यता में भाग लेगा, का करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेगा, तो इसलिए पुरस्कार के बहाने ले रहा है। बहुत सी बार स्वतः लेते हैं, बहुत से पुरस्कार के लालच से लेते हैं। पाठ्य विषयांतर क्रियाओं के लिए जो हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये महत्व है पुरस्कार का, इसलिए हमें पुरस्कार को इस शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल किया। दंड,
अब दूसरा है कि जो नेगेटिव भले ही है लेकिन दंड भी है कि उनके अनुशासन को कायम रखने। अब दंड का कैसे कैसे में ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा नाम ही नेगेटिव है। मतलब दंड जो है असामाजिक अशिष्ट व्यवहार के प्रकाशन पर नियंत्रण करना है, इसलिए दंड देना अनिवार्य है। दंड के प्रकार अब शारीरिक दंड भी देते हैं, कहीं आर्थिक दंड देते हैं, कहीं सामाजिक दंड देते हैं, कहीं मानसिक श्रम करवाते हैं, कहीं मनोवैज्ञानिक और वैधानिक। जब अपन से इन पांचों प्रकारों में यदि बालक कंट्रोल नहीं होता है, बालक जो है बहुत ज्यादा लड़ाकू झगड़ा करता है, किसी का सिर फोड़ देता है, कभी चक्कू दिखाता है, तो इस प्रकार के बच्चों को फिर प्रिंसिपल साहब को या क्लास टीचर को प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल साहब पुलिस के हवाले करें, यानी जुडिशियल कानून के हवाले करना पड़ता है। तो ये अंतिम उपाय है वैधानिक। यहाँ पे चालाकी कोई भी नहीं चाहता है, ना टीचर चाहता है ना उसका प्रिंसिपल साहब चाहते हैं, लेकिन जब बालक आपे से बाहर होता है तो उसमें बाल अपराध की प्रवृत्ति डेवलप होती है। बहुत सी बात तो हायर एजुकेशन में तो आदमी युवा हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, उम्र एडल्ट होता है, तो फिर प्रिंसिपल साहब भी क्या करते हैं, उसको जुडिशियल कंडीशन में। तो ये दंड के प्रकार थे। अब शारीरिक में आप जानते हो कि जितने भी नॉर्मल अपन थोड़ा मारना, डांटना, खड़ा कर देना। आर्थिक, काम नहीं किया फाइन, ये व्यवस्था। सामाजिक के रूप में उसको मतलब जो है घर परिवार से बुला के कहना, या आगे पीछे खड़ा कर दे, पीछे खड़ा हो जा, तो उसमें भी उसको फीलिंग होती है। मानसिक श्रम, कोई भी काम दे दिया, ये 100 बार लिख, 50 बार लिखना। मनोवैज्ञानिक, अपन मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत सारे काम देते ही हैं। फिर दंड के उद्देश्य, अपना उद्देश्य ये होता है सुधार हो छात्र में, चाहे पढ़ाई संबंधी हो चाहे आचरण संबंधी हो, सुधार हो। प्रतिशोध, उसमें ऐसी भावना नहीं हो कि वो किसी के बदले की भावना उसमें डेवलप हो, इसलिए उसको भाई डांट दो। जब गलती की है तो आपस दोनों को डांट दो, जिसने गलती उसके लिए की तो उसको डांटो। प्रतिरोध, उसमें ऐसा रेजिडेंस डेवलप हो जाए कि वो एक पॉजिटिविटी की ओर रहे। परिणाम बोधक होता है, उसको आप दंड दे रहे हो तो उसके लिए कि मतलब जो है उसके परिणाम अच्छे होंगे। किसी को डांटो ही नहीं, किसी के बच्चे को यदि बिगाड़ना है तो आप उसको फर्जी नंबर दे जाए, पास कर जाइए, फिर 10वीं में अपना रुक जाएगा। तो इसलिए, और उसको उलाना देंगे, अभिभावक कहेंगे बालक के, तो बालक के हित में है, तो परिणाम बोधक होता है। या कहने का मतलब ये परिणाम बोधक होता है, नहीं तो शिक्षक के मन में विकार हो, इसलिए कहते हैं टीचर का कॉन्फिडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब। तो परिणाम बोधक होता है। बाकी आज मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो भी उसमें लकुना रखा हुआ है कि मतलब बच्चे में भेद तो होना ही चाहिए, पुरस्कार के माध्यम से, दंड के माध्यम से। चाहे टीचर को आप छूट दे तो संस्था प्रधान जो मतलब उसी के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो मतलब जो तभी हम परिणाम बोधक बन पाएंगे। दंड के कारण, कक्षा में कोई देर से आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, कहीं खड़ा हो जाओ, क्लास में नहीं आने देंगे। अब क्लास में नहीं आने देंगे कंटिन्यू तो उसको पढ़ाई का नुकसान होगा, इसलिए उसको क्लास में आए, पढ़ भी और खड़ा हो जाए, तो उसको लगेगा मुझे जल्दी आना। अनुशासन भंग करना, बालक अनुशासन भंग करते हैं, कोई बेंच तोड़ते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सिट्टी बजा रहे हैं, तो इसलिए दंड देना भी जरूरी है। खराब व्यवहार को सुधार करना, गृह कार्य नहीं करता तो भी उसे किसी न किसी प्रकार का दंड देना पड़ता है। ध्यान देने योग्य बात है, दंड में ध्यान देना। एक तो आप खुद हंसते रहोगे और उसको बहुत देर से मारोगे तो उसकी कोई असर नहीं होगा। आपकी मुद्रा बदल जानी चाहिए, इसका मतलब कि बालक को एक सर गुस्से में है, यानी गुस्सा का मतलब नहीं कि उसको बहुत जोर से मार दिया जाए, लेकिन मुद्रा आपकी जो है, आप कह रहे ना आप दांत निकाल रहे स्वामी, बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गंभीर मुद्रा होनी चाहिए। जो शिक्षक है हमारे, या प्राचार्य या प्रधानाध्यापक जो भी है, तो थोड़ी मुद्रा गंभीर हो, बालक को लगे कि सर को नाराज है और सर को अनुशासन पसंद है। अपराध के अनुरूप, जैसा अपराध उसने किया वैसे दंड, ये नहीं कि अपराध तो छोटा सा और अपन भारी दंड उसको दे दे, तो ये भी एक मतलब ध्यान देने योग्य बात है। प्रकृति अनुसार, बालक की प्रकृति कैसा, दबला, पतला, खड़ा, बड़ा, थोड़ा है, आदर्श स्थापना तो दंड दिया जाता है कि भाई इसमें आदर्श बने। निष्पक्ष, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष। ये भले दुश्मन का लड़का भी है तो वो अपने लिए बालक है, विद्यार्थी, छात्र, निष्पक्ष होना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव से आप दंड देते हैं और इन कभी ऐसा कुछ रहा है तभी आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि बालक को दंड नहीं दिया जाए, शारीरिक दंड नहीं दिया जाए। लाभ, शारीरिक दंड के लिए इसलिए क्योंकि कहीं कहीं लकुना रहा है, कहीं कहीं मतलब जो है अपन में से मतलब एक ही बात है कि शिक्षक नहीं चाहता है लेकिन कभी हो जाता है, या घर का गुस्सा या बाहर का गुस्सा जो भी है, तो उस प्रकार से मतलब निष्पक्षता होनी चाहिए, बल्कि पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। लाभ, दंड देने से हमें क्या सुधार होता है, बालक सुधार होता है तो घर परिवार देश सभी में। अपराध में कमी होती है, आज अपन देख रहे हैं कितने अपराध बढ़ रहे हैं, और फॉरेन की तो सुनते हैं कि 11 साल के बच्चे ने फायर कर दिया, 9 साल के बच्चे ने फायर कर दिया बंदूक से, है। तो ये बच्चे जब उस अवस्था में उस चीज का महत्व ही नहीं समझते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, तो दंड, यदि दंड की भावना है
तो उससे मतलब अपराध में कमी होगी। अनुशासन स्थापना, अनुशासन कायम रहता, अनुशासन को अपन स्थापित कर पाते। उसकी जो आदतें होती है, अपन लक्ष्य ही पढ़ेंगे, जो हैबिट्स होती है, आदतों में सुधार। अब आदतें तो क्या होती है ना, आदि हो गया है तो आदत पड़ गई, तो अब उस बाल्यकाल में ना, कल ही बताया कि 9 से 12 में बच्चे में जैसा चाहेंगे चेंज आ जाएगा। उससे पहले तो जिद्दी भी हो सकता है, कुछ इमोशनल, कुछ अच्छे भी होते हैं सुधे हुए, लेकिन 9 से 12 में बालक में जैसा अपन सुधार चाहेंगे और उसमें सुधार नहीं तो रेक्टिफाई हो जाएगा वो। तो आदतों में सुधार हो तो भी हम लाभ, हमारा जो है दंड से लाभ होता है। तो कॉमन बातें तो हैं, हम जानते भी हैं, आज का कोई हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका महत्व और हम कुछ चीजें जो हम अभावावेश में गलती कर देते हैं या ध्यान नहीं रख पाते, तो मनोविज्ञान के जरिए यदि हम इन चीजों को आत्मसात करके, टीचर भी इसलिए ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग में उसको बात परीक्षा के द्वारा भी उनसे क्वेश्चन डाल करके उससे उसके दिमाग का लेवल जांचा जाता है कि किस प्रकार से हम इसको देखें। दंड से हानियां, कुछ हानि होती है। एक तो प्रभाव स्थायी नहीं होता, आदि हो जाता है, बस मार लेंगे 1 या 2, कहते हैं, अपन भी कहते हैं इसके तो मेरे हाथ के लगी से तो कोई असर नहीं हुआ, तो प्रभाव इसका स्थायी नहीं हो पाता है ना। तो व्यवहारगत अभ्यस्त होने पर भय नहीं रहता है, आदि हो जाता है कि मुझे 2 मैथ पढ़े खा लूंगा, तो बालक जो है अभ्यस्त हो जाता है और भय खत्म हो जाता है। और फिर बौद्धिक विकास में बाधा, इसलिए क्या आता है, सबसे बढ़िया होता है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये तो एक हथियार, अस्त्र है अपने पास, तो जिसको हम कभी कभी अभी यूज करना पड़ता है। बाकी सबसे बढ़िया होता है कि इफेक्टिव टीचिंग हो, अपना इफेक्टिव टीचिंग होगी, बच्चा अपने, और जब 90 बच्चे पढ़ रहे या 40 बच्चे पढ़ रहे, 10 अपना आप या 20 बच्चे पढ़ रहे, 30 की क्लास है, तो 10 को सुधारना पड़ेगा, एक को देखे, तो 1-2 नहीं होते तो फिर प्रिंसिपल साहब है, अभिभावक है, जो सीनियर टीचर्स है, वो उसको लेकिन मारना कोई इसका विकल्प नहीं है। व्यय होना चाहिए, दंड देते हैं, पुरस्कार है, लेकिन सबसे बढ़िया है कि बालक स्वतः सुधरे और टीचर्स को भी अपने आप में उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो। इसलिए आजकल जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, और मतलब जो हमारे सरकार, केंद्र सरकार, जो जज सभी, जो एक टीम और जो हमारा एक संविधान है, उसके तहत निर्णय ले आता है कि बालक की गलतियों के साथ साथ अध्यापक में काफी वो हो, प्रभाव हो उसका। टीचर मॉडल है, प्रतिमान है, टीचर एक गार्डनर है, टीचर की बहुत सारे गुण है, उसकी एफिशिएंसी हो, एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, रहना चलना आदर्श होता है वो, तो फिर बात, एक तो फिर वॉन्डरिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता, तो उनको प्रिंसिपल साहब के सुपुर्द कर दें, तो साहब ये बच्चा इस पर असर नहीं करता, क्योंकि जब आज उसके कारण बौद्धिक बाधा, जो अंतिम में मैंने पीछे दिया कि यदि किसी काम को करने से और उसके नेगेटिविटी भी कहीं डेवलप होती है कि बौद्धिक विकास से बाधा होती है, जो बड़ी हानि के रूप में नीचे अपने बता रहे हैं, तो अपने को ऐसा ज्यादा मारने से भी कोई फायदा नहीं है। बाकी डर होना चाहिए, हाथ में डंडा हो, एसपी साहब के पास होता है तो शिक्षक भी रख सकता है, रखने में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि अपन बिजी है और अपना काम प्रोफेशन है, बड़ी क्लासेस की पीरियड टीचर है जो फ्रेंड, तो वहां पे फिर इस चीज का कोई मतलब, प्रिंसिपल साहब है जो रूम सेंट्रलाइज रहते हैं, सेंट्रलाइज थ्योरी से अपने अनुशासन को, अपने प्रशासन को चलाते हैं, तो कुछ जिम्मा उनके ऊपर है। तो इस प्रकार से जो पुरस्कार और दंड जो टॉपिक है, पुराने टाइम में आदर्शवाद था और बड़ा बच्चे भी बड़े हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, उनके को असर भी कम होता था, और वास्तव में अब आज कुछ परिस्थितियां हमारी अनफेवरेबल है, कुछ कई प्रकार के फैक्टर टकराते, तो अपना विवेक, अपने को विवेक शून्य नहीं होना, अपने को ज्यादा इमोशनल नहीं होना कि बेवजह अपन किसी को मारे, भले उसके भले में ही है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता है कि मतलब बच्चे को अपन मार करके अपने कुछ मिलने वाला हाथ में लग जाती है, बहुत सी बार तो टीचर ही लग जाती है। तो ऐसी चीजें नहीं होकर के अपना प्रभाव, टीचिंग इफेक्टिव हो, अपनी टीचिंग एड्स हो, और वातावरण इतना अनुकूल बना दिया है कि 99% छात्र तो कंसंट्रेशन होकर उनके रुचि, अवदान, उनका इंटरेस्ट सब क्रिएट रहे। अब 1% जो लकुनाहार सिस्टम में एरर पाई जाती है, उसको फिर उसके दूसरे माध्यम से उसमें सुधार के, तो आप इसमें जो पुरस्कार, मतलब यहाँ इस टॉपिक में अपन सब कुछ जानते हैं, आप और हम सब, ऐसा कुछ ये इसमें नई कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी है कि किस प्रकार से हम अपने आप में ध्यान रखें, हमारा अपडेट हो जाए जो हमारी ज्ञान है। बहुत सी बार अपन फिर भावावेश में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, और अपन उस समय जाने अनजाने में किसी को ज्यादा मार पीट देते, या किसी को ज्यादा पुरस्कार देना भी उसके लिए भी हानिकारक है ना। एचकेजी बच्चे को 10 में 10 दे दो, बिना कुछ, थोड़ी गलती है तो उसको बताओ, तो उसमें और सुधार होगा। और जब 10 में 10 आएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मेरे से होशियार कोई क्लास में है ही नहीं। अपना काम ये भी फर्स्ट को फर्स्ट लाना ही है, लेकिन यदि उसकी कहीं कमी है तो अपने को 10 में से 9.5 दो, 9 दो। कहने का मतलब है कि उसमें कहीं गलती की और सुधार की यदि गुंजाइश है तो वो अपने आप में उसमें सुधार करेगा। तो इस प्रकार की भावना, वही कहने का मतलब कि नैतिक हो, बिल्कुल जो नैतिक मूल्यों के अपन खूब डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, भाषणात्मक, निबंधात्मक विचारों को उसमें समावेशित किया। और लेकिन इस पुरस्कार और दंड में केवल कॉमन सेंस की लागू होता है, अपना विवेक लागू होता है। ये सब चीजें कागजों की, किताबों की है। अपने को हमारे सामने समस्या क्या है,
क्योंकि समस्या भी अलग अलग रहती है। बहुत से स्कूल में मारने की जरूरत नहीं, बहुत से स्कूल में बच्चे का स्तर, बच्चों का रहन सहन, खान पीन, परिवेश, वातावरण, सामाजिक, आर्थिक सारा फैक्टर टकराते हैं। तो उन सब के अपने को ध्यान, इसलिए हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, क्योंकि बालकों को हमें तराशना है। और बालकों को तराशने के लिए जो हमारे ये सब उपागम है, ये जैसे सिंपल मशीन के अंदर कहा ना, लीवर, पुली, वेज, एक्सल, व्हील सब होता है, उसी प्रकार से हमारे अलग अलग उपागम है। और सभी उपागमों को, टीचिंग मेथड्स को अपन यूज करते हैं। स्कूल्स जो होते हैं उनके उसके बाद को अपन जानते हैं। मनोविज्ञान की जो अलग पर्सनैलिटी है, अपने पढ़ा, लर्निंग पढ़ा, मोटिवेशन पढ़ा, चिंतन, प्रेरक, तर्क, समस्या समाधान, बहुत सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं और उन सबको अपन काम में लेते हैं। ये तो एक साइड है कि कभी कभी इनकी जरूरत होता भी है एक्टिविटीज के रूप में। आज विद्यालयों में इन सब चीजों का बढ़ के कुछ समय, कुछ काल में खामियां रही थी, तो उसके कारण आज हमें थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, अनुशासन भंग हुआ है। वास्तु जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो इसलिए डियर लर्नर्स, आज अपना जो टॉपिक है बड़ा एक शॉर्ट एंड स्वीट था और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी और जो वीडियो उनको भी ज्यादा ज्यादा देखें और इसको उससे जोड़े, और आप मतलब सब्सक्राइब करें और अन्य सहपाठियों को भी इससे लाभान्वित करें, जिससे मैं और मनोविज्ञान में जो बचे हुए पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सिलेबस है, उसको जल्दी जल्दी कवर और ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए डिवोटी बन सकूं। इसके लिए हौसला अफजाई एक उपागम है कि कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। कब? जब लर्नर्स ज्यादा से ज्यादा हो। अपना आपके भाई मतलब अपन जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा जो पाठक हैं वो पढ़ रहे हैं और अपने को और इसमें एनर्जी को अपना अच्छे से सदुपयोग हो। धन्यवाद।